ओके, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये था ना क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू Interbrand, a brand consulting company, the Apple brand is worth $98.5 billion. In its latest report, Interbrand stated that every so often a company changes our life not just with products but with its brand ethos. Apple has done this. Coca-Cola, the top valued brand for 13 years, has fallen to number 3, also overtaken by Google. The vice president of Coca-Cola said, "We have seen the value of technology brands increase as they create new ways for people to stay connected. We understand this as the lasting power of our brand is built on the social moment of sharing Coca-Cola with family and friends." Some business some business analysts suggest that Coca-Cola's product is not that different in tangible terms from other soft drinks, but that its USP is built on building an image and a reputation that consumers want to identify with. अच्छा, अब ये इन्होंने बता दिया। अब आपसे पहले पूछा कि डिफाइन द टर्म यूएसपी। यूएसपी हमने पढ़ा था, क्या है? So it's a unique selling point, that differentiates the brand from the other competitors, and it helps वेरी in नाइस, selling the product. वेरी नाइस। ठीक है, ये तो बता दिया महा ने। अब अनुषा, आप मुझे बताएंगी ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म ब्रांड। So, so a brand is like a company, आपकी different identity होती है बिल्कुल, वो that differentiates you. It has your own identity from different companies. एग्जैक्टली तो उसके लिए आप लिखोगे क्या? वो आइडेंटिटी किस टर्म्स में हो सकती है? वो आइडेंटिटी आपका सिंबल हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपकी इमेज हो सकती है, या आपका ट्रेडमार्क हो सकता है दैट डिस्टिंग्विशेस अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स। ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये बोला गया है कि आइडेंटिफाई टू प्रोडक्ट्स कंपनीज नॉट मेंशन्ड अबव एंड एक्सप्लेन व्हाट देयर ब्रांड इमेज मींस टू यू। अब यहाँ 3 ब्रांड्स की बात हुई है, एक कोका कोला की हुई है, एक गूगल की हुई है और एक एप्पल की हुई है। अब आप दोनों ने मुझे एक एक ब्रांड बताना है और बताना है कि उसकी ब्रांड इमेज आपके लिए क्या है। कोई भी एक ब्रांड का नाम लो। So Khadi, खाड़ी। अब uh, आप मुझे ये बताओ कि खाड़ी से व्हाट देयर ब्रांड इमेज मींस टू यू। so like recently they, started their what do you say that their technique, I guess, to हम्म, for overweight women. Yeah, they hired the models who are overweight, and they To promote body you know positivity. yeah, ओके, positivity. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। ब्रांड इमेज के लिए आपके जहन में इस तरीके की अगर चीज रहेगी, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया कि वो आपके जहन में इस तरह से ब्रांड इमेज बनाए बनाए कि खाड़ी समवन हु इज अगेंस्ट बॉडी शेमिंग। ठीक है, और उन्होंने अगर इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है या इस तरीके के मॉडल्स यूज किए हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग जो कि कस्टमर के माइंड में रह जाती है। वेरी नाइस। सेकंड कौन सा हो सकता है ब्रांड? The Body Shop, they try to promote more environmental friendly products. बिल्कुल, वेरी गुड। सो वी आर गुड एट इट, ये हमें समझ आ गया। अच्छा, एनालाइज टू पॉसिबल रीजंस व्हाई द वैल्यू ऑफ एप्पल्स ब्रांड इज सो ग्रेट। अब देखो, ये थोड़ा सा केस से भी देखोगे, बट अदर देन द केस यू विल आल्सो लुक थ्रू योर ओन माइंडसेट, क्यों एप्पल को जो है वो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ रही है ओवरऑल। So इनकी consumer base बहुत ज़्यादा है। क्यों है? दैट इज द क्वेश्चन। सिर्फ एक तरह की मोनोपोली भी है क्योंकि वो जिस तरह के प्रोडक्ट्स निकालते हैं, people are going to buy them. ओके, अच्छा, जब आपको टू पॉसिबल रीजंस पूछे ना व्हाई द वैल्यू ऑफ एप्पल्स ब्रांड इज सो ग्रेट, तो यू कैन कम अप विद डिफरेंट थिंग्स। एक तो अगर इफ यू आस्क मी, अब आपने जो बात बोली दैट वाज वेरी करेक्ट कि वो मोनोपोली टाइप भी होता है, बट मोनोपोली में बेसिकली आप बोलोगे कि उनके प्रोडक्ट फीचर्स इस तरीके के हैं दैट नो वन एल्स प्रोवाइड्स दोस काइंड ऑफ फीचर्स बिकॉज ऑफ विच दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स। ठीक है, एंड पीपल
उसके अलावा दूसरा, अगर लोग एप्पल क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट लुक एंड यू नो दैट यू आर पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप इफ यू आर यूजिंग एप्पल। ठीक है, एप्पल खाली वो लोग यूज करते हैं जो आप वो बोलते हो कि जो बहुत ही अपने आप को थोड़ा हाई एंड समझते हैं, थोड़ा सोशल ग्रुप जिनका हाई होता है, तो दे गो ऑन टू यूज एप्पल। दैट इज व्हाई एप्पल एज अ ब्रांड हैज इम्प्रूव्ड। ठीक है, एप्पल एज अ ब्रांड हैज डेवलप्ड इस वजह से। तो एक हो गया प्रोडक्ट फीचर्स, एक हो गया जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मार्केट में पोजीशन किया हुआ इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स। दे हैव पोजीशनड देमसेल्व्स एज अ ब्रांड व्हिच इज हाई क्लास, and if you're having an apple, so you feel a bit high than others, a bit better than others. That is why Apple as a brand has increased. सही है? Yes, sir. जरा सा ये अगर लाइन भी पढ़ लो तो मेरा आपको आंसर समझ आ जाए। Every so often a company changes our lives, not just with products but its brand ethos. Apple has done this. इसका मतलब है कि एप्पल ने अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर लिया है कि कंपनी से रिलेट करते हुए आप अपनी लाइफ को, मतलब उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए यू फील दैट यू यूजिंग समथिंग ब्रांडेड। ओके, अब लास्ट हमने करना है क्वेश्चन डिस्कस वेदर कोका कोला सक्सेस इज बिल्ड अपॉन टेंजिबल प्रोडक्ट डिफरेंसेस विद कंपेटिटर्स और इनटेंजिबल बेनिफिट इट क्लेम्स टू ऑफर कस्टमर्स। टेंजिबल का मतलब क्या है कि वो जो टेस्ट हो गया, मतलब टेस्ट से ज्यादा वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप इज बिल्ड अपॉन टेंजिबल प्रोडक्ट डिफरेंसेस, अगर आपका कोई प्रोडक्ट डिफरेंस टेंजिबल है, मतलब बोतल डिफरेंट है पेप्सी से, तो क्या ये वाली बातें हैं डिफरेंट, या आपके इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं विच विच इट क्लेम्स, जिसकी वजह से कोका कोला जो है वो सक्सेसफुल रही इतने टाइम। अब सर एक मुझे मिनट क्वेश्चन नहीं रुको, समझ आया। एक मिनट रुको। सिर्फ ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, कोका कोला द टॉप वैल्यूड ब्रांड, इसको एक दफा दोबारा पढ़ो। पढ़ लिया? जी सर। यस सर, मुझे समझ आ गई। देखो इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है हाँ जी। दैट कोका कोला का जो प्रोडक्ट है टेंजिबल टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर प्रोवाइडिंग द सेम थिंग, दे आर प्रोवाइडिंग द सेम थिंग एंड दे आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट वेरी डिफरेंटली। किस तरीके से? अब उनके टेंजिबल तो बॉटल्स भी सेम है, टेस्ट भी आपका वही है भाई, ब्लैक होती है ना वो, उसकी पेप्सी भी वैसी होती है, ऑलमोस्ट द सेम टेस्ट, द सेम बॉटल। लेकिन कोका कोला कोशिश क्या कर रहा है, दे ट्राइंग टू वर्क अपॉन द इनटेंजिबल बेनिफिट्स इट ब्रिंग्स विद इट। उसकी यूएसपी क्या है? दे ट्राइंग टू बिल्ड एन इमेज एंड रेपुटेशन जो कस्टमर्स आइडेंटिफाई करें और कस्टमर फील करें कि कोका कोला का बेसिक मकसद है टू शेयर अ कोक विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अपनी हर सोशल मोमेंट को इस तरीके से उससे खुश रहो कि आप ये बोल सको कि कोका कोला इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, आपकी घर में कोई दावत हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई शादी हो, कोई एक्स वाई जी फंक्शन हो, so you're using कोका कोला, so these are intangible benefits, this is happiness, you are associating happiness with coca cola. That's why you say कि इनके intangible benefits are far more in comparison to tangible benefits. अब बताओ, अब समझ आया? जी सर। तो यूजुअली बट सर यहाँ पे तो 11 मार्क्स लिखा हुआ है, सो वी हैव टू एक्सप्लेन लाइक थॉरली। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसका आंसर लिखा कैसे जाता है। अभी हमने खाली डिस्कस किया है कि हम बात क्या कर रहे थे, इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते क्या।
जब 11 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, इट्स मोर लाइक एन एसे, ठीक है। जैसे इंग्लिश में एसेज लिखते थे ना, वैसे इट्स मोर लाइक एन एसे। अब इस एसे को आप किस तरीके से डेवलप करते हो, इस एसे को आप इस तरीके से डेवलप करते हो, डिस्कस बोला है ना इन्होंने, discuss whether Coca-Cola's success is built upon tangible product difference with competitors or intangible benefits। सबसे पहले तो आप बता दो tangible product differences क्या हैं, ठीक है। कोका कोला का tangible किससे होता है, मतलब डिफरेंस किससे है, जैसे पेप्सी से बता दिया। फिर आपने बता दिया कि इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं। वंस यू डन विद दैट, देन यू टॉक अबाउट थोड़े बहुत एग्जांपल्स के कोका कोला का टेंजिबल प्रोडक्ट डिफरेंस क्या हो सकता है और इंटेंजिबल क्या हो सकता है। फिर आप जाओ केस में और आप बताओ कि कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि वी अंडरस्टैंड दिस एज द लास्टिंग पावर ऑफ आवर ब्रांड इज बिल्ड ऑन द सोशल मूवमेंट ऑफ शेयरिंग कोका कोला विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अब आप इस पॉइंट को लिखने के बाद उसको इतना अच्छा एक्सप्लेन करो और फिर इवेल्युएट करो, लास्ट उसमें कंक्लूड करो कि कोका कोला is more towards the intangible benefits it claims to offer consumers rather than tangible product differences with competitors। कोका कोला का बेसिक आइडिया इज to create a scenario, to create a feeling of happiness where they feel कि हम जो हैं वो अपने प्रोड मतलब अपने कंज्यूमर्स को एक फील गुड फीलिंग देना चाह रहे हैं, ठीक है। एक सोशल गैदरिंग में यू डू नॉट फॉरगेट द ब्रांड कोका कोला, यू जस्ट यूज दैट ब्रांड एज पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन। अब समझ आता है? जी सर। ठीक है अनुषा, आपको भी समझ आ गया? यस सर। ओके महा, आपने पिछली क्लास मिस की थी ना, एएस यस सर। वाली भी? अच्छा, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अब अनुषा हैज डन दोस क्वेश्चंस, सो वील जस्ट क्विकली गो थ्रू देम ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए कि हमने पिछले उसमें क्या किया था और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सर सिर्फ 2 क्वेश्चन में मुझे मसला आ रहा था, दो में जो 7 और मसला हुआ 19। था, हाँ वो पहले खोल लेते हैं। ये था ना मार्केट रिसर्च, वाई सैम्पलिंग सर सो यस। why is sampling so frequently used in consumer surveys, ये था एक क्वेश्चन। तो देखो यस। सैम्पलिंग क्यों यूज होती है अनुषे, सैम्पलिंग इसलिए यूज होती है बेटा बिकॉज यू कैन नॉट आस्क एवरीवन एक बात। अब आपकी टारगेट ऑडियंस में अगर 10,000 लोग हैं, सो यू कैन नॉट गो टू ऑल 10,000 पीपल एंड आस्क क्वेश्चन। So sampling is frequently used in consumer surveys because you need to understand that you are finding the right proportion of the people। मतलब अगर 10,000 में से तुम 500 ले रही हो, so that is the right proportion। Secondly, these are the right people who are able to answer your questions। मतलब ये यस आपकी मतलब टारगेट एक्यूरेट पॉपुलेशन। मतलब एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव जो पूरी आपकी एग्जैक्टली, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। हाँ। सैम्पलिंग इसलिए होती है ताकि वो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आए और फिर आपके सर्वे रिजल्ट इतने सही हों कि उसके ऊपर आपकी रिसर्च डेवलप हो सके। अगर वो गलत हुई तो फिर आप मतलब सर्वे ही पूरा गलत हो जाएगा। अगर आपकी रिसर्च का सैम्पलिंग ही गलत हुई, सो योर आंसर्स वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। सही है? ओके सर। अच्छा, यस। उसके बाद आपने 19 बोला था। हाँ जी सर, उसके अंदर वही था, हमने वो कैलकुलेट करना मेरे नहीं ख्याल से हम पे किया था अच्छा, दिस इज, लास्ट क्लास के। ये वैसे चीजें आती नहीं है बट आई स्टिल एक्सप्लेन यू कि ये कैसे करना है आपने। डिटेल्स ऑफ सैलरीज पेड टू 50 employees in a business are contained in the table below। Calculate the mean and model classes and the class that contains the median salary। अच्छा, अब इसको आप लिखोगे 6,000 टू बिलो 8,000 को आप इसकी क्लास बाउंड्री बना दोगे। इसको लिखोगे 6,000 से 7,999 तक, फिर 8,000 से ठीक है। 9,000, इस तरह से लिखा आपने। फिर मीन निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी 6,000 और 8,000 की, समझो ही 7,000, फिर इंटू 10 किया द नंबर ऑफ ठीक है। एम्प्लॉयज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं एक काम करता हूँ कि आई विल सॉल्व इट एंड सेंड इट टू यू बाय टुमारो। सही है? ओके सर। ताकि बिकॉज यू वोंट अंडरस्टैंड इट दिस सिंपली, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मतलब आई हैवंट ओके सर। सीन these questions coming in the exam। ओके। सही है? So can you send that question in the group?
हाँ हाँ, I'll send it in the group only. तो आप लोगों को वो नहीं होगा। और अनुषे, बाकी आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे? जी एनी सर। अदर क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। ठीक है, चलो लेट्स देन, आई थिंक वी आर डन। थोड़ा सा हम नीचे प्रोडक्ट अगर हमारा रहता है तो विल ट्राई टू एंड द प्रोडक्ट वाला पार्ट। प्रोडक्ट पोजिशनिंग हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया। अच्छा, फिर हमने कैश फ्लो की बात की थी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों जरूरी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कैश फ्लो जरूरी होता है ना, कि कैश फ्लो पता चल जाता है, उस पर डिपेंड करता है। तो कैश फ्लो इज वाइटल टू द बिजनेस सर्वाइवल, और अगर आप कैश फ्लो को नहीं देखोगे तो आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। डेवलपमेंट फेज में याद रखो, जब आपका प्रोडक्ट स्टार्ट होता है या डेवलप होता है या इंट्रोड्यूस होता है तो प्रोडक्ट कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि आपने अभी तक कुछ बेचा नहीं होता। लेकिन अ, उसके बाद क्या मसला आता है? उसके बाद ये मसला आता है कि इंट्रोडक्शन के बाद आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है हैव एंडेड, लेकिन अब आपके प्रमोशनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो आपका कैश फ्लो फिर नेगेटिव रहता है। फिर मेच्योरिटी में ये वाला मसला आता है कि आपको कैश फ्लो तो पॉजिटिव हो रहा होता है लेकिन सेल्स आर नॉट दैट हाई, क्योंकि प्रमोशनल कॉस्ट और ये बढ़ रही होती है। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको जब ये सारी चीजें पता हो तो आप फंसो नहीं। ठीक है, आप को जो है वो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आए कि हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे, हमारे पास तो कैश फ्लो इश्यूज हैं। सो अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पता होगा तो आप थोड़ा सा उसका पहले से ख्याल करके रखोगे। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया। दूसरा, बैलेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैंने आपको बता दिया कि ये बता देता है कि आपके बिजनेस की आइडियल पोजीशन क्या है। अगर एक प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है तो दूसरे की तरफ चले जाओ, दूसरा डिक्लाइन पे आ जाए तो तीसरे की तरफ चले जाओ। दिस इज हाउ यू विल इवेंचुअली सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बस इसको इवेल्युएट अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टूल है असेस करने में द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म्स करंट प्रोडक्ट रेंज। ठीक है, तो ये अगर आपकी मार्केटिंग ऑडिट होता है तो अगर आपका मार्केटिंग ऑडिट होता है तो उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप ये चेक कर लेते हो कि ओवरऑल फर्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही चल रही है या नहीं। और ये आप देखते किससे हो? अपनी करंट डेटा से। सो दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आई थिंक we'll stop over here, then we'll go on to price in the next class. ठीक है? ठीक है, sir. महा, आर यू पार्ट ऑफ A2's वाली क्लास भी या नहीं? No, sir. I just, pause that class for now because I'm gonna focus on this before I move to the A2 key class. ठीक है, दैट्स परफेक्ट। चलो, ओके। फिर हमारी नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास ट्यूसडे को होगी। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।